श्राद्ध पक्ष की विस्तृत जानकारी। पुराणों में धर्म ग्रंथों में उल्लेखित जानकारी के अनुसार नंबर 1, पूर्वाह्न काल संध्या और रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नंबर 2, चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, परंतु शस्त्र दुर्घटना से मृतक का श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। नंबर 3, श्राद्ध काल के समय यदि अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार अवश्य करें। नंबर 4, श्राद्ध के निमित्त मांगकर लाया गया दूध, भैंस और एक खुर वाले पशुओं का दूध श्राद्ध के काम में नहीं लेना चाहिए। 5, राजमाश, मसूर, अरहर, चना, गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, बैंगन, सलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, सुपारी, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, यह सब वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित हैं। 6, मृत कुंवारे बच्चों की तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका पंचमी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। 7, सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका नवमी तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। 8, जिनकी शस्त्रों से दुर्घटना से या अकाल मृत्यु हुई हो किंतु उनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। 9, उन सभी ज्ञात अज्ञात जनों की जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है उन सब का श्राद्ध सर्वपित्र अमावस्या के दिन किया जाता है। 10, 2 वर्ष से छोटे बालक का कोई श्राद्ध नहीं किया जाता है। 11, अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। 12, श्राद्ध में मित्रता का संबंध जोड़ने के स्वार्थ से भोजन नहीं करना चाहिए। 13, श्राद्ध में जो मूंग, गेहूं, खीर, धान, तिल, मटर, कचनार, सरसों, परवल, कांगनी, सावा, चावल, आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिचौरा, पुराना आंवला, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैथ, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजौ और बधुआ, इनमें से कोई भी वस्तु यत्नपूर्वक लेना चाहिए। 14, श्राद्ध के भोजन में खीर और मालपुए का अधिक महत्व है। 15, खीर पूरी भी विकल्प हैं परंतु पूरी घी में बनी हो। 16, तेल में बनी पूरी और खीर साथ खाने से चर्म व अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। 17, श्राद्ध पक्ष में तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। 18, श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण के आसन के आसपास काले तिल बिखेर देना चाहिए। 19, काले तिलवा कुशा से पितृ प्रसन्न होते हैं। 20, अनामिका उंगली में चांदी या सोने की अंगूठी पहनकर तर्पण करना चाहिए। 21, श्राद्ध में केले के पत्ते व मिट्टी, चीनी, स्टील के पात्र में ब्राह्मण को भोजन कराना निषेध है। 22, श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण को लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए। 23, श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। 24, श्राद्ध व अमावस्या के दिन घर में मंथन क्रिया दही बिलौना करना निषेध है। 25, पितरों का स्थान आकाश और दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में मुँह होना चाहिए, कर पितृतर्पण करना चाहिए। 26, श्राद्ध के निमित्त स्त्री को भोजन नहीं करना चाहिए। 27, श्राद्ध में श्राद्ध होना जरूरी है, क्रोध व जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन से पितर प्रसन्न होते हैं। 29, श्राद्ध में काले तिल की मात्रा आवश्यक है। 30, श्राद्ध के निमित्त भोजन वेद ज्ञाता ब्राह्मण, यति और जरूरतमंद को ही कराना चाहिए। 31, श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराते समय उस दिन 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले अपने दामाद, भांजा भांजी, बहन और भाई बंधुओं को भी आमंत्रित करो पारिवारिक सद्भाव के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। 32, श्राद्ध में मुख्य रूप से मालती, जूही, चंपा, कमल के सफेद पुष्प लेना चाहिए। 33,
तुलसी, तिलकुश, दूध, गंगाजल, शहद, दौहित्र और कुतप से पितृ अधिक प्रसन्न होते हैं। 34 मृत्यु के 13 महीने बाद मृत्यु तिथि पर, वार्षिक मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। 35 दूसरा वर्ष पूरा होने पर तीसरे वर्ष के प्रथम दिन अर्थात दूसरे वर्ष की वार्षिक तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए तथा इसके बाद आने वाले पितृपक्ष में मृत्यु तिथि वाली तिथि के दिन श्राद्ध में मिलाना चाहिए। 36 इस दौरान अन्य पितरों का श्राद्ध करते रहना चाहिए। 37 श्राद्ध में पितरों की तृप्ति वेद ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। 38 श्राद्ध के समय कसाय वस्त्र, रंगीन काले नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और ना ही श्राद्ध के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण को ही पहनना चाहिए। 39 जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन क्षौर कर्म कटिंग शेविंग नहीं करना चाहिए। 40 जिस दिन अपने घर में श्राद्ध हो उस दिन दूसरे के घर में भोजन करना निषेध माना गया है। 41 श्राद्ध में क्रिया और वाक्य की शुद्धता बहुत जरूरी है। 42 संयुक्त परिवार हो तो श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र द्वारा एक ही स्थान पर संपन्न होना चाहिए। 43 यदि पुत्र अलग अलग रहते हों तो श्राद्ध भी सभी को अलग अलग करना चाहिए। 44 श्राद्ध करने का अधिकार इनमें से कोई एक क्रमशः पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र, पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा, वंशज को है। 45 हेमाद्रि के अनुसार श्राद्ध में पिता की पिंडदान आदि संपूर्ण क्रिया पुत्र को ही करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी करें और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को करनी चाहिए। यदि गया श्राद्ध कर दिया हो तो मृत्यु तिथि व श्राद्ध पक्ष में तिथि पर धूप नहीं देवें व पिंडदान न करें। उस दिन सिर्फ तर्पण करें, गाय और ब्राह्मण को श्राद्ध निमित्त भोजन कराएं। 47 गया श्राद्ध सभी पुत्र छोटे बड़े कर सकते हैं। 48 बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली नहीं कराई हो तो गया जी में एक बार नहीं अनेक बार श्राद्ध कर सकते हैं। 49 गया श्राद्ध करने के बाद ही बद्रीनाथ तीर्थ में ब्रह्म कपाली कराएं। यदि बद्रीनाथ में पहले ब्रह्म कपाली करा दी हो तो फिर गया जी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। 50 घर की किसी भी स्त्री को श्राद्ध के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मणों के उच्छिष्ट जूठे पात्रों थाली को नहीं उठाना चाहिए, श्राद्ध करता ही उन पात्रों को उठाए। 51 श्राद्ध में ब्राह्मणों को सिर ढककर पगड़ी टोपी आदि श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। 52 जिस श्राद्ध में क्रोध और उतावलापन होता है वह निष्फल हो जाता है। 53 श्राद्ध में देशी गाय व उसका दूध, दही, घी का बहुत अधिक महत्व है। 54 यदि श्राद्ध वाले दिन घर में सूतक हो तो गौशाला जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर अपने दोनों हाथ आकाश में ऊपर उठाकर संबंधित पितृदेव का नाम लेकर उनके निमित्त गाय को घास देने का संकल्प करें। फिर यथाशक्ति घास गाय को खिलाने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। 55 श्राद्ध में चंदन, खश, कपूर सहित सफ़ेद चंदन ही पितृकार्य के लिए प्रशस्त है। 56 अन्य पुरानी लकड़ियों के चंदन उपयोग में नहीं लेना चाहिए। कस्तूरी, लाल चंदन, गोरोचन, शल्लक तथा पूतिक आदि निषिद्ध हैं। 57 पितरों को सदैव तर्जनी उंगली से ही चंदन देना चाहिए। 58 श्राद्ध में कदम्ब, केवड़ा, मौलश्री, बेलपत्र, करवीर, लाल तथा काले रंग के सभी फूल, उग्र गंध वाले और गंध रहित सभी फूल वर्जित हैं।